इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हें डाउट है, इट इज़ ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है सेल का एक इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है, प्लेटिनम एनोड और प्लेटिनम कैथोड का, ये पूरी इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। आपका जो LHS है और ये RHS है, हमें पता है एनोड पर और कैथोड पे किस तरीके से वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। और हाफ रिएक्शन के लिए हमें जाना है, हाफ रिएक्शन का जो ई स्टैंडर्ड या ई नॉट दिया है गिवन है 1.08 वोल्ट गिवन है, ठीक है। सो ये तुम्हारी सेल की नोटेशन है पूरी, और ये तुम्हारा हो गया एनोड साइड का हो गया, ये तुम्हारा हो गया कैथोड साइड का, ठीक है। एनोड पे हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे पता होना चाहिए कि रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन थी। सो हमने दोनों का अलग अलग करके LHS या RHS कह लो या एनोड और कैथोड कह लो, ये दोनों मैंने है ना यहाँ पे इक्वेशन जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन में गिवन थी तो आपको यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो 2 है ना, ये 2, तो ये जो Br माइनस है ना, तो ये 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा। ये जो H2 है इसके लिए यहाँ पर H2 यहाँ पे 2H आ जाएगा, H प्लस है ना, ठीक है। तो ओवरऑल जो तुम्हारी सेल की रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, अगर बैलेंस आप कर दोगे, जब आप बैलेंस रिएक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2Br प्लस 2H, ये Br2, देखो बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंसिंग हो रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करके लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्टैंडर्ड सेल जो पोटेंशियल है नॉट है वो निकालना है, और जो हाफ साइकिल का जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ब्रोमीन का, वो इस तरीके से तुम्हें ऑलरेडी गिवन है ब्रोमीन का, ठीक है। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमें पता ही है कि 0.00 वोल्ट है, और जो ई स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे तो ई स्टैंडर्ड या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाता है। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.108, ठीक है। तो एनोड पर कौन है, एनोड पर आपका क्या है, ब्रोमीन है ना, एनोड पर ब्रोमीन है आपका। सो बाद में नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देना, तो 98K पर हमने ई स्टैंडर्ड सेल का निकाल लिया है माइनस का, बाद में आप ये वैल्यू को पुट करना और pH2 वैल्यू पुट कर देना। रिएक्शन क्वेश्चन फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज, Q की वैल्यू निकालने के लिए आप Q को एक अलग से आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा, जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है वो आप निकाल लेना। तो निकालने के बाद हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है 0.01 m दिया होगा तो 10⁻² हुआ ना, और 0.03 m हुआ मतलब 3 × 10⁻² हुआ ना, तो 10 के यानी पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया। सो सिंप्लीफाई Q निकल गया, बाद में Q की वैल्यू यहाँ पे डाल के आप क्या करोगे, वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड दिया वाला इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर है। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl एंड देन K2SO4 एंड देन AlCl3, ये तीनों का इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है पर ओम। कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रजिस्टिविटी अगर रजिस्टेंस का ओम होता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस का ओम हुआ, कंडक्टेंस का पर ओम हुआ, बट रजिस्टिविटी का आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पर ओम, और एरिया का सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी गिवन रहेगा, ठीक है, और उसको L के नीचे जाएगा, पर मोल आ जाएगा। तो ये तुम्हें सारी क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है
Na2SO4 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा डेटा गिवन था इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका, तीनों का। तो इक्वेशन 1 2 3 इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो हम अब आप ये जो कोलबर्ट्स लॉ लगाओगे आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको इंडिविजुअल आयन में ब्रेक कर देंगे। मतलब ये जो NaCl है इसको NaCl में अलग ब्रेक करो, K2S को O में अलग ब्रेक करो, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोरीन को अलग ब्रेक करो, ये सबको है ना अलग अलग तुम्हें ब्रेक कर देना। जब अलग अलग ब्रेक कर दोगे तो आपको है ना फिर फार्मूला फटाफट आप मेकअप कर लेना, क्योंकि आपको नई इक्वेशन जिसके अकॉर्डिंग दी उसके अकॉर्डिंग ये सबका आपको कॉम्बिनेशन लगा देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 1 में देखो 2 चीज़ें ब्रेक करना पड़ेगा, सोडियम और क्लोरीन को, ये हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। सोडियम में तो प्लस ही रहेगा ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स डिनोट, ये तो पता ही होगा ना, डोनेट करेगा तो प्लस में रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग करके इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बाद में इसको भी तीनों की ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये K2 का अलग, SO4 को अलग कर दिया है। फिर मैंने सोडियम को, सल्फ़र, पोटेशियम को, और फिर एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, इसको मैंने ना अलग अलग वैल्यू को कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रोलाइट को इंडिविजुअल आयन्स में कर दिया। अब हमें ये चाहिए ना Na2SO4, तो अब इसका फार्मूला पुट करो, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हमें। ये 2 है, तो ये जो Na+ और बाद में क्या है 2, उसको वो देगा तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, बराबर ना। ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए तुम्हें, ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ये मेन है भाई, यहीं से स्टार्ट, यहीं से वो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ओके। पोटेशियम तो आंसर का यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका वैल्यू आप फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो शायद टेक्स्ट बुक में बता रहा क्वेश्चन कुछ अलग है, कुछ मिस्टेक है तो वो चेक कर लेना, अगर मिस्टेक होगी तो वो देख लेना आप, ठीक है।